परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और अभी तक हमने फिजिक्स के कई सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। आज की जो क्लास है इस पे हम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस तरीके से ये प्रेशर काम करता है और इस ऐसे प्रेशर को यूज करके हम क्या काम कर सकते हैं, आज इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, फिजिक्स की जो कंसेप्ट है वो एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग की एग्जाम हो, ईपीएफओ की एग्जाम हो, या फिर कोई भी नाबार्ड का एग्जाम हो सकता है, आरआरबी का एग्जाम हो सकता है। तो ये सब में जो साइंस की पार्ट है वहां से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी जो फिजिक्स की क्लासेस हो रही है इसको जरूर देखिए, क्योंकि ये सारे क्लासेस फ्री में है और कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन करते रहिए। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बेसिकली कोई भी एक पॉइंट पे जब हम अगर जो फोर्स था वो हम किस पे डाल रहे थे, किसी भी एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पे जब भी कोई भी फोर्स जा रहा था तो उसे हम फोर्स कह रहे थे। बट प्रेशर क्या है? किसी एक एरिया पे जब फोर्स पड़ता है तो उसे, ये जो भी एरिया पे प्रेशर बढ़ता है उसे प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो जो भी फोर्स एक यूनिट एरिया के सरफेस पे पड़ता है उसे प्रेशर कहा जाता है। तो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया के ऊपर, और बेसिकली ये जो क्या होता है, अगर इसका जो सरफेस एरिया है वो ए है, फोर्स एफ है, तो प्रेशर क्या होगा? टोटल फोर्स बाय द सरफेस एरिया, ये होता है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, ये एन मतलब न्यूटन, और इसको पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, नो डायरेक्शन। और चीज हमें क्या जानना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हमारे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, उसका भी एक वजन है जो अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ता है। तो इसको जब हम मेजर करते हैं तो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है? जैसे कि 45 डिग्री के जो लैटिट्यूड होते हैं, आई होप लैटिट्यूड आपको पता है, जो अर्थ है ये 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ पे। तो इस तरीके से दोनों साइड पे जो भी ऐसे हर एक डिग्री पे एरिया है उसे लैटिट्यूड कहा जाता है। दीज आर लैटिट्यूड, राइट? तो प्रेशर कैसे मापा जाता है? 45 डिग्री के लैटिट्यूड में सी सरफेस में 0 डिग्री टेम्परेचर में अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। तो हमें क्या चीज याद रखना है? 45 डिग्री लैटिट्यूड के किसी भी जगह पे सी सरफेस के ऊपर, सी बेड के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जो एयर के प्रेशर है उसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये। तो एसआई यूनिट क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का? बार, एक बार। ठीक है, इसका मतलब है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन ये फोर्स का यूनिट था और मीटर स्क्वायर ये एरिया का यूनिट है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दिस इज 1 बार, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के सरफेस से जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर सबसे ज्यादा है अर्थ के सरफेस पे।
जैसे धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर है उसका डेंसिटी कम होने लगता है, तो क्या है कि प्रेशर भी कम होता है। तो इसीलिए जैसे कि पानी के अंदर हम जितना जल्दी जाते हैं तो उतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जैसे हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो प्रेशर कम होने लगता है। वैसे ही सिमिलरली एटमॉस्फेयर में भी जितना नीचे है, मतलब सरफेस के पास है, अर्थ के सरफेस के पास, प्रेशर उतना ज्यादा है, और जितना हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं प्रेशर उतना कम हो रहा है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिक्रीज करने की वजह से पहाड़ी जो एरिया है, पहाड़ के जो एरिया है उसमें कुकिंग करना, खाना बनाना डिफिकल्ट है, तो खाना बॉयल होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और क्या है, इन लीक्स फ्रॉम द फाउंटेन पेन ऑफ ए पैसेंजर सिटिंग ऑन एन एरोप्लेन। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने की वजह से किसी के अगर पॉकेट में कोई पेन रहा है, फाउंटेन पेन रहा है, तो वो अपने पॉकेट पे मतलब फाउंटेन पेन से लीक करने लगता है। तो एरोप्लेन के अंदर कोई अगर आदमी बैठा हुआ है जिनके पेन हाथ में या फिर पॉकेट में ऐसे कोई फाउंटेन पेन है तो वो लीक करने लगता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही है कि अगर मान लेते हैं आपको, अब मार्करी बैरोमीटर पे कैसे ये दिखा जाता है, तो ये मान लीजिए 45 डिग्री लैटिट्यूड के सी सरफेस में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में एक मार्करी ट्यूब रखा गया है जो 100 सेंटीमीटर का है, 100 सेंटीमीटर का है। तो इसमें मार्करी पूरा भरा हुआ है। ये जब ऐसे रखा गया था तो पूरा यहां तक मार्करी भरा हुआ था। ठीक है, तो अब मार्करी को जो मार्करी रिजर्वायर है, इस ट्यूब को पलट के इस रिजर्वायर पर रख दिया। अब इस रिजर्वायर पे रखने के बाद जो मार्करी है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा। तो नीचे की तरफ आते आते एक ऐसा जगह होगा, उस यहाँ पे मेजर करने का सारा साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर सारे दिए हुए हैं। तो देखा जाता है कि अगर 100 सेंटीमीटर का कोई मेजरिंग ट्यूब रहा है तो 76 सेंटीमीटर तक जाके मार्करी का जो कॉलम है वो ऐसे रह जाता है। ठीक है, क्यों रह जाता है? क्योंकि एयर की जो प्रेशर है वो ये मार्करी रिजर्वायर के ऊपर पड़ रहा है। ये मार्करी रिजर्वायर पे पड़ने के बाद जो प्रेशर है वो उस प्रेशर की वजह से मार्करी ऊपर की तरफ उठ जाता है। मैक्सिमम कितना तक उठ सकते हैं? 76 सेंटीमीटर तक ही उड़ सकते हैं। तो 76 सेंटीमीटर जो है ये कहा जाता है कि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर है। उतने ही प्रेशर पे 76 सेंटीमीटर तक मार्करी की जो कॉलम है उसमें के अंदर मार्करी नेचुरल प्रोसेस में जा सकता है। ओके, और यही अगर पानी का हमने कॉलम रख लिया तो वो 34 फीट तक जाता है। तो मार्करी जो है ये बहुत ही डेंस एक मेटल होता है और कांच के ट्यूब में अच्छे से रखा जाता है, इसीलिए ये जो मार्करी ट्यूब है इसको यूज किया जाता है बैरोमीटर बनाने के लिए। अब बैरोमीटर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट ये याद रखना कि कोई भी कैलकुलेशन के लिए 76 सेंटीमीटर की जो मार्करी लेंथ है उसको यूज किया जाता है। अब आते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करने के लिए क्या यूज होता है। तो प्रेशर मेजर करने के लिए जो मशीन है उसको बैरोमीटर कहा जाता है। ये वेदर फोरकास्ट के लिए यूज होता है। कैसे? जैसे कि मार्करी की रीडिंग अगर फॉल हो जाए उसके पहले एक चीज देख लेते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा कंडीशन है जो 76 सेंटीमीटर का कंडीशन है वो आपका क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अब हमने जियोग्राफी में हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया पढ़ा है। तो लो प्रेशर एरिया का मतलब क्या है? वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है।
और हाई प्रेशर जोन मतलब वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए हाई है, इसीलिए लो है। तो जब लो प्रेशर जोन होता है मतलब ऐसे हमने और भी पढ़ रखा है कि लो प्रेशर जोन पे साइक्लोन फॉर्मेशन होती है। तो लो प्रेशर में क्या होता है, ये 76 सेंटीमीटर से जो मारकरी की कॉलम है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाता है। 75 होता है, कभी कभी 72 होता है। तो मारकरी की जो कॉलम है उसका अगर 76 से कॉलम का लेंथ कम हो जाए तो मतलब लो प्रेशर जोन फॉर्मेशन हो रहा है, और ये लो प्रेशर जोन मतलब साइक्लोन की चांसेस है। और 76 से अगर बढ़ जाता है मतलब वो हाई प्रेशर जोन फॉर्मेशन हुई है, मतलब आसपास में कोई साइक्लोन होने की चांसेस नहीं है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही पुराना एक टेक्निक है जो बहुत लंबे समय से जो नाविक होते थे, सी फेरर्स होते थे, जो जहाज लेके समुद्र में जाते थे, वो इसे चेक करते थे बैरोमीटर से। तो जब बैरोमीटर की रीडिंग फॉल होती है, मतलब बैरोमीटर की रीडिंग फॉल हो रही है मतलब वो जो 76 सेंटीमीटर की मार्करी कॉलम है उसकी रीडिंग कम हो रही है, मतलब मार्करी की जो लेंथ है वो कम हो रही है, तो वो लो प्रेशर जोन फॉर्मेशन हुई है एंड मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉर्म। वैसे ही जब बैरोमीटर की हमने लेंथ देखा और 76 से जब ऊपर की तरफ जाता है तब क्या होती है, जैसे अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो वो क्या होगा, मतलब रेन के चांसेस है। और अगर सडनली ऊपर की तरफ जाता है, बढ़ जाता है, मतलब हाई प्रेशर जोन है, वेदर सही रहेगा, साइक्लोन की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, राइज स्लोली देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ क्लियर डे, और अगर धीरे धीरे ग्रेजुअली फ्लो रीडिंग फॉल होती है तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। और अगर सडनली होती है मतलब सडन हाई लो प्रेशर जोन की फॉर्मेशन हुई है देन साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। तो आई होप समझ में आ रहा है कि बैरोमीटर को कैसे यूज किया जाता है। अब आते हैं प्रेशर इन ए लिक्विड। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड ऑन द वॉल or the bottom of the vessel per unit area is the pressure of the liquid। मतलब क्या है कि ये एक लिक्विड जगह है, ठीक है, ये एक जगह है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये चारों तरफ प्रेशर क्रिएट करेगा, ये ऊपर भी दे रहा है, ये इधर भी दे रहा है। तो चारों तरफ जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दीवार पे या फिर जमीन पे, बॉटम पे, पर यूनिट एरिया पे जितना प्रेशर एक मॉलिक्यूल दे रहा है उसे लिक्विड की प्रेशर कहा जाता है। तो लिक्विड की जो प्रेशर है ड्यू टू फ्लूइड एट एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डेप्थ। तो मतलब क्या है कि जितना डेप्थ तक ये वो मॉलिक्यूल है उतने डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर क्या होगा। मतलब जितना आप अंदर नीचे जाते हैं, जितना डेप्थ पे पानी में जाते हैं, प्रेशर उतना ही ज्यादा लगता है। जितना आप ऊपर की तरफ रहते हैं, ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं स्विमिंग करते टाइम, उतना आपको प्रेशर कम लगता है, राइट। तो ये क्या करता है, डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। सरफेस की फ्लूइड की डेंसिटी, ऑब्वियसली फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो प्रेशर जो एंड साथ में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसका अब फॉर्मूला क्या होगा, डेप्थ, डेंसिटी एंड ग्रेविटेशन। तो वेसल का साइज क्या है, वेसल की मास क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, नथिंग, कोई डिपेंड नहीं करता। तो अगर सेम हाइट की, अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की कोई मार्करी रखा है एक जगह पे और 10 सेंटीमीटर की पानी रखा है, दोनों का सेम एरिया है तो जी सेम होगा। तो प्रेशर क्या डिपेंड करेगा, डेंसिटी की वजह से। ऑब्वियसली मार्करी की डेंसिटी ज्यादा है पानी से, तो डेंसिटी जितना ज्यादा है सेम हाइट में कोई भी लिक्विड का कोई भी मॉलिक्यूल उतना ज्यादा प्रेशर देते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, प्रेशर इन द लिक्विड की कुछ लॉ है।
तो लॉ क्या कहते हैं, इन ए स्टील फ्लूइड जो किसी भी कंडीशन में मूव नहीं कर रहा है तो उसमें सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में सारे पॉइंट सिचुएटेड रहता है। ठीक है, ये एक हो गया। और कोई तो मतलब ये अगर स्टील कंडीशन में है तो सरफेस के ऊपर जितना भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अगर अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल है वो अपने चारों डायरेक्शन, मतलब चारों नहीं सारे डायरेक्शन में सेम प्रेशर जनरेट करता है। तो ये जो प्रेशर है ये सबके लिए सेम है। प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड ए फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फ्री प्लेन। तो ऊपर की तरफ से जितना डेप्थ ज्यादा है प्रेशर उतना ज्यादा है, ये हमने देख लिया है ऑलरेडी। और द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यही चार लॉ था कि ऊपर की जो सरफेस है वो प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा किसी भी कंडीशन में अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो। दूसरा क्या है, जो प्रेशर है वो हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर जनरेट करेगा। थर्ड ये है कि जो फ्लूइड है वो डेप्थ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियसली ये तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया। एंड दूसरा क्या है कि डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो अब आते हैं इसके ऊपर डिपेंड करके पास्कल जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक लॉ निकाला था जो जिसके वजह से अब जितने भी हाइड्रोलिक पंप होते हैं या फिर बड़े बड़े चीजों को उठाया जाता है वो सारे के सारे पास्कल के लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पास्कल ने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। तो अगर ग्रेविटी की इफेक्ट को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, बहुत ही कम मान लेते हैं, देन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और in the state of equilibrium the pressure at every point inside the fluid is equal। तो अगर ग्रेविटी को हमने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लिया है तो फ्लूइड के अंदर हर एक पॉइंट में जो प्रेशर है वो इक्वल है। ठीक है, सेम हाइट पे सब सेम है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, the force applied on any part of the liquid enclosed in a vessel is transmitted by the liquid in equal magnitude of all direction। तो कोई भी अगर closed vessel है उसके अंदर कोई भी अगर closed ऐसे vessel है इसके ऊपर आपने कोई प्रेशर डाला है तो वो क्या करेगा, ये जितने भी लिक्विड है सबके अंदर सेम प्रेशर जाएगा। सेम मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रेशर जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर अगर प्रेशर दिया है तो इसी पे प्रेशर ज्यादा है, इस एरिया पे प्रेशर कम है, ऐसा नहीं होगा। प्रेशर सारे एरिया पे सेम है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने यहां से प्रेशर दिया तो ये पूरे क्लोज्ड वेसल है तो इस क्लोज वेसल के सारे एरिया पे प्रेशर सेम है। ठीक है, तो पास्कल के प्रिंसिपल के हिसाब से ये टोटल प्रेशर सेम है। तो अगर आप नॉर्मली क्या देखा जाता है कि अगर स्मॉल एरिया पे अगर आप स्मॉल भी कोई फोर्स देते हैं, अगर बहुत छोटा सा एरिया पे आप कुछ छोटा सा प्रेशर देते हैं तो क्या होता है कि बड़े एरिया पे वही सेम प्रेशर बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाता है। तो इतना लेवल पे बढ़ता है कि अब थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो ये गाड़ी को भी उठा सकता है। ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये है बेसिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये थोड़ा सा आप पानी में प्रेशर देंगे तो जहां पे बड़ा स्क्वायर में बड़ा क्षेत्रफल में कोई जगह है तो वेसल के अंदर उस जगह पे मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा एंड उसी की वजह से जैसे कि ये जो गाड़ी है उसको हम लिफ्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सारे के सारे पास्कल लॉ के ऊपर है। ये हाइड्रोलिक ब्रेक गाड़ी में यूज होती है, कार्स में यूज होती है। हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो किसी भी चीज को दबाने के लिए यूज किया जाता है। तो द प्रेशर ऑफ द लिक्विड डजंट डिपेंड ऑन द साइज और द शेप ऑफ द कंटेनर। तो ये कभी भी
जो कंटेनर है उसके साइज और शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बेसिकली लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्या है, तो अब देखते हैं कि प्रेशर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर इफेक्ट क्या है, सब्सटेंसेस व्हिच whose वॉल्यूम इंक्रीजेस व्हेन हीटेड। तो कोई भी ऐसा चीज है जिसके हिट करने के बाद उसकी वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ने से बढ़ जाता है, जैसे वैक्स, घी, ये सब। तो कोई भी ऐसा चीज जिसको मेल्ट करने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसके प्रेशर इंक्रीज करने से भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और कोई भी ऐसा चीज जिसके मेल्ट होने से वॉल्यूम कम हो जाए, तो उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, जैसे कि आइस। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस हुज वॉल्यूम डिक्रीजेस, किसी भी आइस का जब भी मेल्ट होता है तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाता है। देन जब उसको हिट किया जाए, प्रेशर इंक्रीज किया जाए, तो जैसे स्नो है। तो बेसिकली हमें एक चीज याद रखना है कि हीट करने से किसी भी चीज की अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर इंक्रीज करने से उसकी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और किसी भी चीज का अगर ऐसे गलाने के बाद, हीट करने के बाद उसका अगर वॉल्यूम कम हो जाए, तो क्या होगा कि जैसे ही हम उसे प्रेशर देंगे तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए एंड देन आप अपने हिसाब से उसको कोई भी आकार दे सकते हैं। एंड फिर जैसे प्रेशर हट जाएगा तो फिर से जैसे जो आकार आपने बनाया वैसे ही आकार बना रहेगा, वैसे ही शेप बना रहेगा। इस आइडिया को यूज करके वो जो ठंडा गोला होता है, गर्मी में बहुत लोग खाते हैं, चुस्की कहते हैं कुछ कुछ जगह पे, उसे बनाया जाता है, स्नोमैन बनाया जाता है। जैसे ही आप स्नो को साथ में जोड़ते हैं और उसके पे थोड़ा प्रेशर देते हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि दो स्नो मॉलिक्यूल के बीच में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। जैसे ही आपने प्रेशर हटाया, मेल्टिंग पॉइंट फिर से बढ़ गया, तो एक दूसरे का जो ऐसे टचिंग पॉइंट था वो दोनों जुड़ गया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप स्नो को जोड़ जोड़ के स्नोमैन बना सकते हैं, या फिर जो बर्फ है उसको जोड़ जोड़ के एकदम से छोटा छोटा ऐसे प्लेट्स की तरह होती है, तो उसको जोड़ जोड़ के आप गोला बना सकते हैं, चुस्की बना सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है, प्रेशर के इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द प्रेशर। तो प्रेशर अगर बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एंड यही प्रोसेस को यूज करके प्रेशर कुकर यूज किया जाता है। जैसे कि ठंडी जगह है या फिर माउंटेनस रीजन है, पहाड़ी जगह है, जहाँ पे खाना बनने के लिए टाइम लगता है, ठंडा है तो वैसे ही खाना गर्म होने में टाइम लगता है, वहां पे प्रेशर कुकर यूज किया जाता है। क्योंकि प्रेशर कुकर एक बंद जगह है, क्लोज्ड वेसल है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो टोटल प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ जाए तो अंदर के जो खाना है वो जल्दी जल्दी बॉयल होता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे दार्जिलिंग जैसे शहर में या फिर हिमालय के आसपास अगर आप प्रेशर कुकर यूज करते हैं तो 0 डिग्री का अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री है, वो बढ़ के 120 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, सिर्फ पानी का। अब उसमें आपने नमक डाला है, मसाले डाला है, तो नमक डालने से क्या होता है, और भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बेसिकली प्रेशर कुकर इसी वजह से काम करने के लिए, जल्दी खाना पकाने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो हर दिन की जो डेली यूज है इसको भी आप धीरे धीरे समझ सकते हैं कि फिजिक्स का जो आइडिया है वो हमारे लाइफ में हर दिन किस तरीके से काम आता है। ओके, तो इसे जरूर याद रखिए। तो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप प्रेशर ऑन द लिक्विड आपको समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
यूट्यूब के साथ साथ हम टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, थ्रेड ऐसे सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आपको बस हमारे साथ जोड़ना है और ये सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री है। आप कोई भी क्लास को यूट्यूब से जरूर देख सकते हैं, तो इसे जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए एंड परीक्षा जंक्शन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।